नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 5 रेगुलर स्टूडेंट्स के जो एक्सटर्नल एग्जाम का रिजल्ट था वो डिक्लेयर कर दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है अभी तक शो नहीं कर रहा है, तो वो कल तक जो है सभी स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो शो करेगा, क्योंकि वेबसाइट पर जब रिजल्ट अपलोड किया जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर जो बटन आता है तो उसके लिए ये टेक्निकल इशू आता है। तो कल तक सभी का रिजल्ट दिखेगा। स्टेटस में अगर आप देखोगे तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दिखा रहा होगा। जिस किसी का भी अगर स्टेटस दिख रहा है कंप्लीट इनकम्प्लीट, कंप्लीट है तो आप ऑल सब्जेक्ट में पास हो, अगर इनकम्प्लीट है तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपकी एटी आई है। और जब रिजल्ट पूरा फॉर्मेट में ओपन होगा तब आपको पता चल जाएगा कि किस सेमेस्टर में आप किस सब्जेक्ट में आपकी एटी आई हुई है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि जिस भी स्टूडेंट्स का स्टेटस में यूएफएम आ रहा है, तो यूएफएम क्यों आता है, तो आपके ऊपर सेमेस्टर 5 में कॉपी केस हुआ है एक्सटर्नल एग्जाम के अंदर। जिस भी स्टूडेंट्स के ऊपर कॉपी केस हुआ है तो उनके रिजल्ट के स्टेटस में यूएफएम आएगा, उसका मतलब होता है अनफेयर मीन्स। और यूएफएम वालों का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, जो भी स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में है तो उनका रिजल्ट आज से करीबन 20 दिन के बाद यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगी। लेट इसके लिए डिक्लेयर करेगी क्योंकि ये एक पनिशमेंट है। पनिशमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है आफ्टर 20 डेज बाद, यानी कि आज जो डेट है वो 7 अप्रैल हुई, आपका जो रिजल्ट है वो 27 अप्रैल के बाद डिक्लेयर किया जाएगा। 27 अप्रैल के बाद कभी भी, तो आप चेक कर सकते हो प्रोफाइल में लॉगिन करके। और यूएफएम की जो पनिशमेंट है वो क्या होगी, तो आप जिस भी पेपर में आप कॉपी केस में पकड़े गए हो कॉपी करते हुए, तो उस पेपर में आपको एटी दी जाएगी। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसके अंदर एमसी लिखा हुआ आएगा, यानी कि कॉपी केस हुआ था और उस सब्जेक्ट में आपकी एटी आएगी एमसी। तो ये था यूएफएम के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अपडेट। अब बात आती है कि एटी की एग्जाम कब होगी। इस एक्सटर्नल एग्जाम में सेमेस्टर 5 में जिस भी स्टूडेंट्स की एटी आई है और वो लोग फेल हुए हैं, तो उनकी एग्जाम मैं आप सभी को बता दूं कि 15 मई के बाद आफ्टर 15 में या फिर जून स्टार्टिंग मंथ में यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर सकती है। और इसके फॉर्म कब रिलीज होंगे तो उसकी जो अपडेट है वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर डिक्लेयर करेगी, तब मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट कर दूंगा जब भी एटी फॉर्म स्टार्ट होंगे सेमेस्टर 5 के। तो इस वीडियो के थ्रू हमने जो दो बातें हैं वो क्लियर की। सबसे पहले तो यूएफएम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कि उनका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा और उसकी पनिशमेंट क्या होगी। सेकंड थिंग जो दूसरी बात थी कि एटी की एग्जाम कब कंडक्ट होगी, तो मैंने बता दिया आपको 15 मई के बाद या फिर जून के स्टार्टिंग मंथ में सेमेस्टर 5 एटी की एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और जो भी स्टूडेंट्स रीअसेसमेंट या फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको क्या करना रहेगा, तो मैं आप सभी को बता दूं। अगर आप रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके लिए 45 डेज का वेट करना होगा। रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट है वो 45 डेज में आता है और आपके प्रोफाइल में यानी कि रिजल्ट में ही अपलोड हो जाएगा। अगर आप पास हो तो वहां पर ईसी लिखा हुआ आएगा, अगर आप फेल हो तो वहां पर एनसी लिखा हुआ आ जाएगा 45 डेज के बाद। क्योंकि ये प्रोसेस होती है रीअसेसमेंट की, तो उसके प्रोसेस में लगभग 45 डेज लगते हैं। और अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे ही आप आपका रिजल्ट ओपन करोगे, रिजल्ट का फॉर्मेट ओपन होगा, उसके नीचे ही वहां पर रीअसेसमेंट का ऑप्शन दिया होगा। एक रीअसेसमेंट होगा और एक इंस्पेक्शन ऑफ आंसर बुक होगा। इंस्पेक्शन ऑफ आंसर बुक में 1000 रुपीज फीस होती है पर सब्जेक्ट की। और उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी एग्जाम सेक्शन में आपको बुलाया जाएगा और साथ साथ में जिस टीचर ने आपका पेपर चेक किया होगा उसको भी वहां पर बुलाया जाएगा। और उसके सामने आपका जो पेपर है वो क्वेश्चंस वो चेक होगा, तो आप भी देख सकते हो। उसमें पर सब्जेक्ट में 1000 रुपीज आपको देना रहेगा। और रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 250 पर सब्जेक्ट यानी कि 250 रुपए एक सब्जेक्ट का चार्ज लगेगा और उसका जो रिजल्ट है वो 45 डेज में आता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आप सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नमस्ते।